ओके, बैसिलस हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हमने लास्ट में हम लोगों ने कॉर्निबैक्टीरियम के बारे में रीड किया था। कॉर्निबैक्टीरियम इज़ ऑल्सो हमने पढ़ा था ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन वो नॉन स्पोर फॉर्मिंग था, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव जो बैसिलाई हैं, बैसिलाई मतलब रॉड शेप्ड, ठीक है, जो ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, एक थे स्पोर फॉर्मिंग, एक थे नॉन स्पोर फॉर्मिंग। जो नॉन स्पोर फॉर्मिंग थे उसमें थी हमारी कॉर्निबैक्टीरियम जो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हमारे पास है स्पोर फॉर्मिंग। स्पोर फॉर्मिंग में जो स्पोर फॉर्मिंग है वो आगे फर्दर क्लासिफाइड है एरोबिक में और एनारोबिक में, ठीक है। अब जो एरोबिक है उसमें आते हैं हमारा फेवरेट बैसिलस जो हम आज रीड करेंगे, एंड देन एनारोबिक में आता है क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। तो एरोबिक इज़ बैसिलस। अब बैसिलस के अब एक ये डिफरेंस कर रहे हैं तो एक आधा और डिफरेंस कर लेते हैं कि इसमें जो स्पोर बनेंगे, स्पोर के बेसिस पे ही कर रहे हैं, तो इसके जो स्पोर्स बनेंगे वो होंगे नॉन बल्जिंग, लेकिन इसके जो बनेंगे वो होंगे बल्जिंग, मतलब वो बल्ज आउट करेंगे, लाइक ये वाले, सॉरी, ठीक है, ये नहीं करेंगे, ये ऐसे रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज़, ये बनाएंगे बल्जिंग स्पोर्स, ठीक है, ये होंगे नॉन बल्जिंग स्पोर्स, ठीक है। और बैसिलस एंथ्रासिस की इम्पॉर्टेंट कुछ बातें हम देख लेते हैं। बैसिलस एंथ्रासिस जो था हमारा वो फर्स्ट बैक्टीरिया था जो हमने ऑब्जर्व किया था, फर्स्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया टू बी ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है, फर्स्ट पैथोजेनिक माइक्रोस्कोप के लिए, मतलब ये बहुत ही फर्स्ट है इसके पास। और ये फर्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज़ थी जो कि इन ब्लड से एक दूसरे के पास जा सकती थी, ठीक है। तो फर्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि ब्लड से ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है, फर्स्ट कम्युनिकेबल। कॉच पोस्टुलेट, आपको पता होगा कॉच के पोस्टुलेट्स थे, वो किसके बेसिस पे थे, कि वो इसके बेसिस पे, बैसिलस एंथ्रासिस के बेसिस पे कॉच ने अपने पोस्टुलेट्स बनाए थे, ठीक है। और सबसे पहला बैक्टीरियम जिसके खिलाफ वैक्सीन यूज़ हुई थी, ठीक है, वो किसने बनाया था, पैस्चर ने बनाया था। लेकिन वैक्सीन, ये जो हमारी एंथ्रैक्स की वैक्सीन है वो सबसे पहले वॉज प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो ये कुछ फर्स्ट हो गए। फर्स्ट हमने उसको माइक्रोस्कोप पे सबसे पहले ये देखा तो हमें पता लगा कि वो कम्युनिकेबल है ब्लड के थ्रू, मतलब इनॉक्यूलेशन से वो ट्रांसमिट हो जाती है डिजीज़, ठीक है। कॉच ने अपने पोस्टुलेट इसके बेसिस पे बनाए थे। और एंथ्रैक्स की वैक्सीन, मतलब एक वैक्सीन जो थी वो पहली बार एक लाइव अटेनुएटेड बैक्टीरिया से प्रिपेयर की गई थी, वो थी एंथ्रैक्स की वैक्सीन, ठीक है। ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि हम लोगों ने ये बैसिलस एंथ्रासिस की पढ़ी, जो कि क्या है, ये कुछ फर्स्ट्स। अब ये एजेंट ऑफ बायोटेररिज्म है। बायोटेररिज्म मतलब जो वर्ल्ड वॉर्स या अमेरिका में यूज़ हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि ये इसके जो स्पोर्स थे बेसिकली, या फिर ये जो है ये इसके जो स्पोर्स, एंथ्रैक्स के स्पोर्स थे वो इनहेल कर लिए थे, मतलब हवा में उड़ा दिए, ठीक है। और जिन्होंने इनहेल किए उनको फिर डिजीज़ हो गई। कौन सी डिजीज़, अगर इनहेल करेंगे तो पल्मोनरी में जाएगा, ठीक है, लंग्स में, तो पल्मोनरी एंथ्रैक्स हो गया, ठीक है। तो इनहेलेशन ऑफ एंथ्रैक्स स्पोर्स से ऐसे ट्रांसमिशन हुई। सो दिस इज एजेंट ऑफ बायोटेररिज्म का मोस्ट कॉमन कौन है, अगर हम ये बात करें तो दैट इज़ बैसिलस एंथ्रासिस। एक और बात कि ये जो हमारा सारे ये जो बैसिलाई हैं, ठीक है, बैसिलाई की एक बैसिलस एंथ्रासिस तो नहीं है ना खाली, ये तो हम एंथ्रासिस की बात कर रहे हैं सिर्फ, बैसिलस और भी बैसिलस हैं, लेकिन ये सिर्फ बैसिलस एंथ्रासिस है पूरे बैसिलाई ग्रुप में जो कि एक इकलौता नॉन मोटाइल है। बाकी सारे इसके जो भाई बहन हैं वो सारे मोटाइल हैं, ये अकेला बेचारा व्हील चेयर पे, ये नॉन मोटाइल है, ठीक हो गया। और जो मोटाइल हैं, बाकी सारे के सारे मोटाइल हैं, उनके पास क्या है, पेरिट्राइकस फ्लैजेला, चारों ओर वाला पेरिट्राइकस, बाकी सारे बैसिलाई, लेकिन एंथ्रासिस इज नॉन मोटाइल। अब विरुलेंस फैक्टर्स क्या है, विरुलेंस फैक्टर्स है सबसे पहला कैप्सूल, दूसरा है एंथ्रैक्स टॉक्सिन। कैप्सूल जो है इसमें अब ये जो हमारा बैसिलस एंथ्रैक्स है ये हर चीज़ में फर्स्ट आ रहा है, इसको हर चीज़ अलग करनी है, तो फिर ये कैप्सूल भी अलग करता है। नॉर्मली जो कैप्सूल होता है वो होता है पॉलीसेकेराइड का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, सेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है ना, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। लेकिन यहाँ पे जो कैप्सूल है दैट इज़ ऑफ पॉलीपेप्टाइड, वो प्रोटीन का है, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड कैप्सूल है, मतलब पॉलीग्लूटामेट, अगर हम मोर स्पेसिफिकली पॉलीग्लूटामेट, ठीक है। और ये जो एंथ्रैक्स टॉक्सिन है ये एक
ट्राईपार्टाइट टॉक्सिन, ट्राईपार्टाइट टॉक्सिन मतलब 3 फैक्टर्स आते हैं इसमें, 3 इसके फ्रेगमेंट्स आते हैं। वो जो हमने पिछला डिप्थीरिया किया था उसके कितने फ्रेगमेंट्स थे, 2 फ्रेगमेंट्स थे, ए और बी, बी बाइंडिंग था और ए था हमारा जो एक्टिव। इसमें कितने फ्रेगमेंट्स हैं, इसमें 3 है। लेट्स डिस्कस। तो 3 हमारे फैक्टर्स हैं, वो है एडिमा फैक्टर, प्रोटेक्टिव फैक्टर और लीदल फैक्टर। इसमें से जो ये प्रोटेक्टिव फैक्टर है ये बाइंडिंग का काम करेगा, बाइंडिंग फ्रेगमेंट वाला काम करेगा, ठीक है, कि बाइंड करेगा और इन दोनों का अंदर जाना ईजी कर देगा, ये है। और ये दोनों मेन एक्शन वाले हैं। लीदल हमें पता लग गया, लीदल है तो मतलब ये क्या करेगा, ये सेल डेथ करवाएगा, एपोप्टोसिस करवा देगा, मार देगा कि सेल तू मर जा। कैसे मरेगा, ये जो होस्ट सेल में MAPK होता है, MAPK सॉरी, माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस इसको क्लीव करेगा। और ये जो एडिमा फैक्टर है ये क्या करेगा, ये एडिनाइल साइक्लेज नहीं होता हमारे सेल, उसमें साइकिल रिसेप्टर्स में हमने पढ़ा था एडिनाइल साइक्लेज, जो किया करता है ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करता है, तो साइक्लिक AMP बढ़ जाता है। ये सब कहानी, साइक्लिक AMP बढ़ने से क्या होगा कि बेसिकली एंड में हमें एडिमा, इतना ही हम पढ़ते हैं, ठीक है। एडिनाइल साइक्लेज की तरह काम करना, साइक्लिक AMP बढ़ना और एडिमा कॉज करना। और इसमें ये बाइंडिंग है और ये सेल डेथ करवाता है इसको क्लीव कर, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस में ये एनिमल्स को भी हो जाता है, ह्यूमंस को भी हो जाता है। एनिमल्स को हो जाता है सबसे पहले ये जूनोटिक डिजीज़ है, ठीक है, मेनली हम इसे जूनोटिक डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स आर एंथ्रैक्स प्राइमरीली हम बोलते हैं जूनोटिक है। हर्बीवोर्स होते हैं ना जो खाते हैं, कैटल शीप होते हैं, वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। कैसे होता है कि सपोज़ इनके जो स्पोर्स हैं, हमने बोला कि ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है, तो इनके जो स्पोर्स होंगे वो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। तो वो जो सॉइल है, अब डायरेक्ट ह्यूमन कंज्यूम नहीं करता, डायरेक्ट तो मेनली ये लोग खाते हैं हर्बीवोर्स, तो ये लोग खाएंगे तो फिर इनको इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब एंथ्रैक्स हो गया एनिमल में, ठीक है, उसके बाद एनिमल के कांटेक्ट में आना या सॉइल के कांटेक्ट में आना वो ह्यूमंस को तब हो जाता है, ठीक है। तो एनिमल जो एंथ्रैक्स है वो 3 टाइप्स का होता है, एक तो स्किन के थ्रू, एक है नोज़ के थ्रू अंदर जाना, एक है ब्लड के थ्रू, एक है खाने के बाद। ब्लड तो वही हो गया ना स्किन की, मतलब एकदम ब्लड में चले जाना। तो ह्यूमन एंथ्रैक्स इंजेक्शन से हो सकता है, क्यूटेनियस से हो सकता है, इनहेलेशन से हो सकता है, ठीक है। अब जो ये क्यूटेनियस है ये सबसे मोस्ट कॉमन है, ठीक है। 90 to 95% जो है अकरेंस इसी की होती है, क्यूटेनियस एंथ्रैक्स की, ठीक है। और इंजेक्शन है, इंजेक्शन बेसिकली एनिमल्स ही करते हैं, है ना, हम डायरेक्टली तो हम सॉइल में कुछ खाते नहीं हैं। और इंजेक्शन की बात हो रही है। और इनहेलेशन है, इनहेलेशन ऑफ स्पोर्स, जैसे मैंने आपको बताया था इनहेलेशन ऑफ स्पोर्स किस में होता है, बायोटेररिज्म में, है ना। तो ये होता है। इनसे फर्दर क्या क्या बीमारियां होती हैं, तो इंजेक्शन से हमारी डायरिया, और ये क्यूटेनियस है, क्यूटेनियस हमारी जो सबसे मोस्ट कॉमन है, उससे होती है हाइड पॉटर डिजीज़। हाइड पॉटर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं जो अपनी पीठ के पीछे जो वूल या कुछ ऐसी हाइड्स होती हैं, स्किन्स होती हैं एनिमल्स की, वो उठा के लेके जाते हैं, तो उनकी स्किन में एब्रेजन्स जब होते हैं, वो एब्रेजन्स या कोई भी लीजन हो गई तो उससे ब्लड के थ्रू एंट्री पा लेते हैं ये लोग, ये हमारे स्पोर्स इसके, ठीक है। और इनहेल कर लिया, तो इनहेल ये किसको होता है, मेनली किन्हें होता है जो वूल फैक्ट्री में काम करते हैं ना, उनको होता है कि वो ऐसे डस्ट, ये जो डस्ट है इनहेल करते रहते हैं, जो जिसमें इन्फेक्टेड वूल होती है ना, उससे हो जाते हैं हेमरेजिक निमोनिया, ठीक है। तो और ये जो हमारी क्यूटेनियस हुई, इससे मैलिग्नेंट पस्ट्यूल, जैसे मैं दिखाती हूँ, ये देखो इसमें रेड कलर का आसपास जो है वो है रेड कलर का ऐसे बन जाता है, ठीक है, और ब्लैक कलर का बीच में हो जाता है, रेड मार्जिन और बीच में ब्लैक कलर का, दैट इज़ नेक्रोटिक एस्कार बोलते हैं इसको। अब ये कहीं से भी जाएँ, लाइक इंजेक्शन करें हम लोग, क्यूटेनियस करें, ये क्या करते हैं, ये अगर ब्लड स्ट्रीम में कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। और इवेंचुअली अगर ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं तो फिर ये बैक्टीरियमिया से सेप्टिसीमिया कर देते हैं, और सेप्टिसीमिया से अल्टीमेटली डेथ, अगर हम इसे ट्रीट ना करें। ट्रीट करते तो कुछ नहीं, पर अगर हम ट्रीट ना करें। लैब डायग्नोसिस और आगे ट्रीटमेंट वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।